जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए जीके का ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूं, जिसमें पूरे लूसेंट का निचोड़ है। ये पार्ट 1 है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई जीत कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यह तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम को जरूर चूमेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? तो कंपन इसका राइट आंसर होगा। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता राइट आंसर होगा। किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो गुजरात राइट आंसर होगा। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से अनुच्छेद 51 ये संबंधित है। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो 2% से अधिक है। किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, आपको ध्यान रखना है। 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो पूंजी बिलों से अनुच्छेद 110 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान 324 से लेकर के 329 चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है, आपको ध्यान रखना है। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू सर्वप्रथम शिवाजी ने किया था। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? तो गरीबी रेखा की गणना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से की जाती है। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो सिरका का गंध जो है एथेनोइक एसिड के जैसा होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। किस वर्ष में नागालैंड एक राज्य बना? तो 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो वर्गीज कुरियन सफ़ेद क्रांति के प्रणेता थे। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रांड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पंजाब पूर्व बंगाल को जोड़ती है। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ की सारी PDF मिल जाएंगी, या आप टेलीग्राम पर सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, आपको ध्यान रखना है।
भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान राइट आंसर होगा। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार राइट आंसर होगा। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर होगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लिखी गई पुस्तक है। भारत में नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो भारत में नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में स्थित है। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यमन राय इसका राइट आंसर होगा। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो यकृत शिरा में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो विटामिन। किसे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? तो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत फसल का बीमा आता है। रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं। रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन रेड आर्मी के संस्थापक थे। कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? तो फ्रांस देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। भारत में कौन से समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ऑनलाइन संस्करण निकाला? तो द हिंदू इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में सबसे प्राचीन गिरजाघर स्थित है। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जीन राइट आंसर होगा। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म भूषण राइट आंसर होगा। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। गन्ना एक प्रकार का घास है, आपको ध्यान रखना है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी रूस देश से होकर बहती है। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर होता है? तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत अपना राइट आंसर होगा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। कौन सी रानी का उपनाम ब्लडी मैरी था? तो मैरी प्रथम इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का स्मारक समूह किस राज्य से संबंधित है? तो खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल राज्य से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है, आपको ध्यान रखना है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए किया था।
किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? शबाना आजमी ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मेट्रो वन कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मेट्रो वन स्थित है। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तानसेन को अकबर ने मियाँ का शीर्षक दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा का प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 211 विधानमंडल चर्चा का प्रतिबंध राज्य सरकार से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, ध्यान रखना है आपको। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो कनाडा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो ताजमहल राइट आंसर होगा। सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? तो आर्गन का अनुपात वायु में सबसे अधिक है। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो खुदीराम बोस राइट आंसर होगा। कैरिया पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम कैरिया पपाया पपीता का है। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण अनुपम खेर को प्रदान किया है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम जितने भी वीडियो लेकर के आएंगे सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? तो जैन राइट आंसर होगा। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो लोकतांत्रिक राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? तो 5 इसका राइट आंसर होगा। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर राइट आंसर होगा। किस स्थान से हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा मिली है? तो दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत संस्था नामक जो अभिनव भारत संस्था थी उसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, आपको ध्यान रखना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंध घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो अरुण ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? तो पित्त यकृत में उत्पादित होता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में कर दिया, जिसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है।
राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो अब तक 3 बार लागू हो चुका है। सिंध घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंध घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो टोटल 111 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। पीडीएफ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।